Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management, and today our topic is Organizational Environment Part 1, the External Environment। हम Organizational Environment के बारे में डिस्कस करेंगे, वो क्या होता है, और मेन फोकस हमारा रहेगा External Environment के अंदर। तो हम देखते हैं द Environment of Organization। Environmental forces play a major role in shaping managers' action। Environmental forces मीन्स के माहौलियाती फोर्सेस जो होते हैं, अवामिल जो होते हैं, वो एक अहम किरदार अदा करते हैं मैनेजर्स की एक्शन को शेप देने में। दे आर टू टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट दैट अफेक्ट द मैनेजमेंट एबिलिटी, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। दो तरह के इन्वायरमेंट्स होते हैं, मीन्स के फैक्टर और फोर्सेस होते हैं, जिनको इंटरनल इन्वायरमेंट कहा जाता है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहा जाता है, जो कि असरअंदाज होती हैं इंतज़ामिया की एबिलिटी पे, मीन्स के उनकी काबिलियत पे असरअंदाज होते हैं। ये डिफरेंट फोर्सेस और फैक्टर्स होते हैं जो कि मैनेजमेंट की एबिलिटी पे असरअंदाज हो रहे होते हैं, जैसे कि आपकी लाइफ पे बहुत सारे फैक्टर और फोर्सेस असरअंदाज हो रहे होते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड द पीपल हु आर वर्किंग देयर। We will discuss external environment forces that how they affect the organization। जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है बेसिकली वो कंसिस्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पे और वहाँ के लोगों पे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन पे दो तरह के माहौल जो है वो असरअंदाज होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन वो खुद होती है, मीन्स कि उसके लोग जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट बनाते हैं, चाहे वो मैनेजर्स हों चाहे वो एम्प्लॉई हों। अगर वो अच्छे होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम करेगी, अगर वो अपने काम के साथ सिंसियर नहीं होंगे तो काम अच्छा नहीं होगा। तो वो खुद ही असरअंदाज हो रहे होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे। इसी तरह सिमिलर डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर वो आपस में मिलजुल के काम कर रहे होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन पे अच्छा असर पड़ेगा, अदरवाइज बैड इंप्रेशन पड़ेगा और बैड असर पड़ेगा। लेकिन हमने क्या डिस्कस करना है, हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स डिस्कस करने हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर असरअंदाज होते हैं। बिकॉज बाकी जितना भी हम स्टडी करेंगे, लाइक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होगा, आगे टीम्स होंगे, ग्रुप्स होंगे, वो सब का सब ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। तो हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट देखते हैं कि वो क्या है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स फैक्टर एंड फोर्सेस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन दैट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस। External environment further consists on the specific environment and the general environment। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बेसिकली फैक्टर एंड फोर्सेस होते हैं, कुछ अवामिल होते हैं, कुछ कुव्वतें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, डेट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की कारकर्दगी पर असरअंदाज होते हैं। अब ये क्या कौन से फैक्टर और फोर्सेस होते हैं वो हम आगे स्टडी करेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो फर्दर कंसिस्ट हो रहा है दो टाइप्स पे। एक है स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, कुछ मखसूस फैक्टर और फोर्सेस, और एक है जनरल इन्वायरमेंट, आम फैक्टर और फोर्सेस जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन पर असरअंदाज होते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम स्पेसिफिक इन्वायरमेंट देखेंगे। एक्सटर्नल फोर्सेस दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट द मैनेजर डिसीजन एंड एक्शन। वो एक्सटर्नल फोर्सेस, वो बहरूनी अवामिल और क़ुव्वतें जो कि डायरेक्टली असरअंदाज होती हैं मैनेजर्स की डिसीजन के ऊपर और उसके एक्शन के ऊपर। द नंबर वन फैक्टर और फोर्सेस इज़ कस्टमर, कि खुद कस्टमर जो होता है, ग्राहक जो होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन पे असरअंदाज हो रहा होता है। हम इसके बारे में देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू मीट कस्टमर नीड्स। कस्टमर नीड एंड टेस्ट कैन चेंज एंड दे बिकम डिससेटिस्फाइड विद द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सो मैनेजर नीड टू चेंज देयर स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स एंड वांट। ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो एग्जिस्ट इसलिए करती है कि वो कस्टमर की नीड्स को, उनकी ज़रूरियात को पूरा कर सके। वो कोई भी ज़रूरियात हो सकती है। अगर सपोज कि कोई ऑर्गेनाइजेशन एक सर्फ बनाती है तो मीन्स के कस्टमर की नीड है कि वो अपने क्लोथ्स को, कपड़ों को साफ़ करना चाहती है, तो उसकी नीड को फुलफ़िल करने के लिए एक कंपनी सर्फ बनाती है। तो कंपनी एग्जिस्ट ही करती है कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। कस्टमर नीड एंड टेस्ट कैन चेंज। तो कस्टमर की जो नीड्स हैं, जो उनकी ज़रूरियात है, उनकी टेस्ट जो है वो आए दिन चेंज होता रहता है और वो डिससेटिस्फाई हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट और सर्विसेज से अगर उनके अंदर कोई चेंज ना आया, कोई इनोवेशन ना आया। सो मैनेजर नीड टू चेंज देयर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स एंड वांट। तो मैनेजर्स को क्या चाहिए कि वो अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करे कस्टमर की नीड्स और वांट जिस तरह से चेंज होती है उसी तरह से। अदरवाइज कस्टमर कंपनी के प्रोडक्ट खरीदना छोड़ देगा, वो किसी न्यू कंपनी की तरफ चला जाएगा जो बेहतर प्रोडक्ट उनको बेच रही है। जैसे कि नोकिया ने अपने अंदर चेंजिंग नहीं लेके आया वो कस्टमर नीड्स और वांट के मुताबिक, तो सब लोग नोकिया को छोड़ के सैमसंग की तरफ चले गए और नोकिया कंपनी ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट। नेक्स्ट कौन सा फैक्टर स्पेसिफिक इन्वायरमेंट का, वो है सप्लायर।
सप्लायर वो लोग होते हैं जो रॉ मटेरियल फराहम करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाने के लिए। मीन्स कि अगर किसी ने फर्नीचर बनाना है तो फर्नीचर के उसको रॉ मटेरियल क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए, कील चाहिए, ठीक है, ग्लू चाहिए, ताकि वो फर्नीचर बना सके। तो सप्लायर के बारे में हम देखते हैं। मैनेजर सीक नीडेड इनपुट एट लोवेस्ट प्राइस। सप्लायर प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मैनेजर जो है वो चाहते हैं कि जो उनको इनपुट है, मीन्स के रॉ मटेरियल जो है प्रोडक्ट और सर्विस बनाने के लिए, वो सस्ते कीमतों पे मिले। सप्लायर जो होते हैं ये रॉ मटेरियल खाम माल हमें प्रोवाइड करते हैं टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट और सर्विस बनाने के लिए। डिले और शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल कैन अफेक्ट मैनेजर डिसीजन एंड एक्शन। अगर देरी हो जाए रॉ मटेरियल आने में या रॉ मटेरियल में शॉर्टेज हो जाए तो ये मैनेजर्स की डिसीजन और एक्शन पे असरअंदाज होता है, मीन्स के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर असरअंदाज होता है। मिसाल के तौर पे कि आप किसी शॉप पे गए हैं कुछ बर्गर लेने और वो शॉप वाले कहते हैं कि अभी हमारा चिकन हमारे पास नहीं आया, आप आधे घंटे बाद हमारे पास दोबारा आ जाएं। तो आप क्या करेंगे, आप वेट नहीं करेंगे, आप किसी और शॉप पे चले जाएंगे और उनसे वो बर्गर परचेज़ कर लेंगे। और नेक्स्ट टाइम आप उस शॉप पे जाते हुए 10 बार सोचेंगे कि मैं अगेन जाऊं, उसके पास अवेलेबल ना हो, इससे अच्छा मैं दूसरे के पास ही चला जाऊं। तो इस तरह से सप्लायर जो है वो बहुत असरअंदाज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो है कंपेटिटर। मुकाबलेबाज की कंपनी जो होती हैं, जो हमारी मुखालिफ कंपनी होती हैं, लाइक पेप्सी का कंपेटिटर कोक है, कोक का कंपेटिटर पेप्सी है, ठीक है। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस वेदर दे आर प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैव कंपेटिटर। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जितनी भी तंजीम होती हैं, वेदर दे आर प्रॉफिट, चाहे वो मुनाफा कमाने वाली हो या नॉन प्रॉफिट ना मुनाफा कमाने वाली ऑर्गेनाइजेशन हो, इनके कंपेटिटर होते हैं, ठीक है। मैनेजर हैज़ टू प्रोवाइड सुपीरियर वैल्यू टू द कस्टमर एंड मेंटेन इट्स ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस बेटर देन देयर कंपेटिटर। अब मैनेजर्स को चाहिए कि वो कस्टमर को सुपीरियर वैल्यू फराहम करे, मीन्स के बेहतर से बेहतर उनको फ़ायदा पहुंचाए थ्रू अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कारकर्दगी को बेहतर रखे अपने कंपेटिटर से, ठीक है। मेंटेन करे अपने ऑर्गेनाइजेशन की कारकर्दगी बेटर देन देयर कंपेटिटर, अपने कंपेटिटर से, मुखालिफ कंपनी से बेहतर करे, तब ही जाके वो कामयाब हो पाएगी। अदरवाइज़ वो मुखालिफ कंपनी जो है, जो कि उसके ऑपोजिट कंपनी है, वो आगे निकल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है प्रेशर ग्रुप। ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो कंपनी पे असरअंदाज हो सकते हैं, प्रेशर डाल सकते हैं, ठीक है। ये कोई मीडिया ग्रुप भी हो सकता है, ये कोई एनजीओ भी हो सकती है, ये कोई माइनॉरिटी ग्रुप भी हो सकता है, ये कोई तंजीम भी हो सकती है, ह्यूमन राइट्स वाले भी हो सकते हैं, जो कंपनी पे प्रेशर डाल सकते हैं। मैनेजर मस्ट कंसीडर द स्पेसिफिक इंटरेस्ट ग्रुप दैट इन्फ्लुएंस एक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर को ज़रूरी कंसीडर करना चाहिए कुछ खासूसी इंटरेस्ट लेने वाले ग्रुप को, दिलचस्पी लेने वाले ग्रुप को, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के एक्शन पे असरअंदाज हो सकते हैं। आई इन एसेंस, जैसे कि पैटा कहते हैं पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ये एक ऐसी तंजीम है जो कि एनिमल के ऊपर आप किस तरह से बिहेवियर शो करते हैं उसको निगरानी रखती है। क्या कोई कंपनी या कोई एजेंसी जानवरों के साथ जुल्म तो नहीं कर रही, तो ये जानवरों के हकूक़ के लिए, एनिमल राइट्स के लिए काम करती है। पुट प्रेशर ऑन मैकडोनल्ड्स ओवर इट्स हैंडलिंग एनिमल ड्यूरिंग स्लॉटर प्रोसेस। अब ये जो पैटा है इसने मैकडोनल्ड पे प्रेशर डाला था, क्योंकि जब ये जानवरों को स्लॉटर कर रहे होते हैं, कत्ल कर रहे होते हैं, ज़ीबा कर रहे होते हैं, जो उनका प्रोसेस था वो ठीक नहीं था। या तो वो पॉइजन दे के मारते थे या इस तरह से उनको ज़ीबा करते थे जिससे जानवरों को तकलीफ़ होती थी। तो इन्होंने कहा कि आपको कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा जिनसे जानवरों को तकलीफ़ ना हो, अदरवाइज़ हम आपके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह के कुछ ग्रुप्स भी होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर असरअंदाज कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली हमारा स्पेसिफिक इन्वायरमेंट का टॉपिक था, जो कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के चैप्टर में आ जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जनरल इन्वायरमेंट देखेंगे कि वो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो यहीं पे हम अपना लेक्चर कंप्लीट करेंगे। मैं लेक्चर्स की स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, बट मे बी कुछ लोगों को इशू आ रहा है कि वो स्लाइड्स कॉपी नहीं कर पा रहे। तो अगर स्लाइड्स कॉपी करने में इशू आ रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी दे दूंगा, आपने मुझे मेल करना है और टॉपिक का नाम मेल करना है। मैं आपको वहाँ पे पीपीटी फाइल जो है, जो स्लाइड्स हैं, वो शेयर कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए मददगार साबित होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।